Now we read natural source of energy. We know that natural source of energy is sun. We get natural energy from sun. Our main natural source of energy are the sun, wind and वाटर. जो हमारे एनर्जी के सोर्सेज है, जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, जो हमें प्रकृति से मिले हैं. कुछ तो सोर्सेज ऐसे होते हैं जिसे मैन मेड बोल सकते हैं, जिन्हें इंसान बनाता है. बट जो हमारे नेचुरल सोर्स हैं, जो हमें नेचर ने गिफ्ट किए हैं, वो हमारे क्या है? द सन, वाइंड एंड वाटर. सूर्य, वाइंड हवा एंड वाटर. नाउ वी रीड अबाउट फर्स्ट सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी हमें किससे मिलती है? सोलर एनर्जी हमें सन से मिलती है. द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी हम किसको बोलते हैं? सोलर एनर्जी. जो एनर्जी हमें सन से मिलती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी. द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन is called solar energy. The sun gives us heat and light energy. The sun gives us, sun हमें क्या देता है? gives us heat energy and light energy. So we get heat energy and light energy from the sun, and sun is the natural source of energy, and we get energy from the sun, that is called solar energy. Green plants trap light energy from the sun to prepare food. Green plants, जो ग्रीन पौधे होते हैं, ट्रैप लाइट एनर्जी, जो सूर्य से, सन से हमें लाइट एनर्जी मिलती है, उसको ट्रैप मीन्स होता है जाल. उसको क्या करते हैं? अपने जाल में घेर लेते हैं. फ्रॉम द सन टू प्रिपेयर फूड, और उससे क्या करते हैं? वो अपना भोजन तैयार करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट्स जिस प्रोसेस से अपना भोजन तैयार करते हैं सन की लाइट से, वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस. और ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ट्रैप करेंगे किसे? जो सन से हमें लाइट एनर्जी मिलती है, उसको ट्रैप करेंगे. क्यों ट्रैप करेंगे? टू प्रिपेयर देयर फूड. अपना फूड बनाने के लिए उनको ट्रैप करेंगे, और ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. वी ईट द फूड मेड बाय प्लांट्स एंड गेट एनर्जी टू डू वर्क. वी ईट द फूड, हम कौन सा भोजन खाते हैं? मेड बाय प्लांट्स, जो पौधों से बनता है, एंड गेट एनर्जी टू डू वर्क. और जो हम भोजन खाते हैं, जो हमें पौधों से मिला है, उससे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी. किसके लिए? टू डू वर्क, काम करने के लिए एनर्जी मिलेगी. Therefore, we directly depend on plants and indirectly depend on the sun for our energy. तो इट इज सेइंग कि therefore we directly मीन्स कि हम डिपेंड करते हैं. जैसे हम अपना भोजन है कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से. तो ये तो क्या हो गया? डायरेक्टली. कि डायरेक्टली हम जो अपना भोजन के लिए डिपेंड है, वो किस पर डिपेंड है? प्लांट से. बट इनडायरेक्टली मतलब कि जो हमें दिखाई नहीं देता, अप्रत्यक्ष रूप से, ऑन द सन फॉर आवर एनर्जी. और जो क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली हम पे क्यों डिपेंड है? क्योंकि जो प्लांट्स है वो अपना भोजन किसकी लाइट से प्राप्त करते हैं? सन की लाइट से प्रिपेयर करते हैं. और जो सन की लाइट से भोजन मिलता है, प्लांट्स बनाते हैं. और प्लांट्स, हमारा भोजन क्या है? हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से करते हैं. तो क्या है कि प्लांट्स तो हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, बट जो सन की लाइट है, जो प्लांट से कनेक्ट है, जो हमारा भोजन बनाने में हेल्प करती है प्लांट्स की, वो इनडायरेक्टली कनेक्ट है. तो इसलिए क्या है कि डायरेक्टली तो हम प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं. बट इनडायरेक्टली हम किस पर डिपेंड है? सन फॉर आवर एनर्जी. सन पर डिपेंड करते हैं. क्यों? क्योंकि सन से हमें एनर्जी मिलती है, बट इनडायरेक्टली वे से, जो हमें दिखाई नहीं देती है. सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड टू हीट वाटर एंड even to cook food by using solar
कुकर्स। सोलर एनर्जी क्या है? जो सन की लाइट है, सन की जो लाइट है उससे जो हीट मिलती है वो हमारी क्या है? सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी इज यूज्ड, सोलर एनर्जी का यूज करते हैं टू हीट वाटर, पानी को गर्म करने के लिए, एंड इवन टू कुक फूड, और भोजन को पकाने के लिए, बाय यूजिंग सोलर कुकर्स। और सन की लाइट में हम भोजन कैसे, किसकी हेल्प से पका सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ सोलर कुकर्स। सोलर कुकर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं कि अपना फूड भी कुक कर सकते हैं। और जो वाटर है वो तो हमारा, आप देखते होंगे नदी वगैरह में अगर तेज धूप है तो पानी कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। अगर हम सोलर कुकर में भी डाल के रख देते हैं तो हमारा जो वाटर है वो हीट हो जाता है। नाउ वी रीड अबाउट वाइंड एनर्जी। वाइंड हमारा होता है हवा। हवा से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, उसको एनर्जी के रूप में कैसे यूज करते हैं? मूविंग एयर एज एनर्जी। जो भी हवा चलती है उसके अंदर क्या होती है? एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। बट हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं? लेट्स रीड। वाइंड मिल्स ट्रैप दिस एनर्जी। जो हमारी वाइंड मिल्स होती हैं, वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस पिक्चर्स आर वाइंड मिल्स। वाइंड मिल्स होती है हमारी पवन चक्की। ट्रैप दिस एनर्जी, ट्रैप मीन्स इनको घेरने के लिए एक जाल बना लेते हैं। दिस एनर्जी एंड यूज इट टू डू द फॉलोइंग। और इसका यूज करती हैं कुछ अलग अलग काम करने में। नाउ वी रीड रन व्हीट ग्राइंडिंग मशीन्स। इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? रन मीन्स चलाना। व्हीट ग्राइंडिंग, गेहूं काटने की मशीन्स को चला सकते हैं। पंप, वाटर के पंप को चला सकते हैं। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पन्न कर सकते हैं। इंडिया हैज सेट अप वाइंड फार्म्स अलोंग द कोस्ट टू प्रोड्यूस वाइंड एनर्जी। इंडिया के अंदर क्या है? ऐसे फॉर्म सेट किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं जहां पर वाइंड की हेल्प से वाइंड एनर्जी जनरेट की जाती है और जिसका यूज अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। फैक्ट फाइल इज गिवन। वाइंड स्पीड, कि हवा जो है उसकी स्पीड क्या है, एंड द डायरेक्शन, और वो कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, ऑफ वाइंड कैन बी मेजर्ड। इसको हम मेजर कर सकते हैं। किसको? वाइंड की स्पीड को, वाइंड की डायरेक्शन को। किसकी हेल्प से? इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनोमोमीटर। कौन से इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम वाइंड की स्पीड एंड डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं? एनोमोमीटर की सहायता से। वो जो मीटर है जिसकी हेल्प से हम वाइंड की स्पीड को मेजर करेंगे, डायरेक्शन का पता लगाएंगे, वो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या कहलाता है? एनोमोमीटर। अभी तक हमने क्या रीड किया? वाइंड एनर्जी रीड किया, सोलर एनर्जी रीड किया। नाउ वी रीड अबाउट वाटर एनर्जी। व्हेन वाटर फ्लोज और फॉल्स फ्रॉम ए हाइट। व्हेन वाटर फ्लोज होता बहना, जब वाटर बहता है, एंड फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, या फिर हाइट से सीधा नीचे गिरता है, जैसे कि वाटरफॉल होते हैं वो सीधा ऊपर से नीचे गिरते हैं। एनर्जी कैन बी जनरेटेड, तो इससे क्या होता है? एनर्जी जनरेटेड, उत्पन्न होती है। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और जो ये पानी का जो फ्लो होता है या फिर जो हमारे वाटरफॉल्स होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी को हम किस लिए यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और जो हम पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो जो मेथड है, उस मेथड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो को इसलिए यूज़ किया गया यहाँ पे पानी के लिए, कि पानी से उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रिसिटी। Electricity is generated from water in large water power plants using turbines and generators। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है फ्रॉम वाटर, पानी से, इन ए लार्ज वाटर पावर प्लांट, कि हमारे कई जो वाटर के प्लांट हैं जहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। किसकी हेल्प से? टर्बाइंस की हेल्प से और जनरेटर्स की हेल्प से। क्या करते हैं कि जो वाटर प्लांट है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। देयर आर मैनी स्टेप इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम
फ्लोइंग वाटर। देयर आर मैनी स्टेप्स। कोई एक मेथड नहीं है कि एक स्टेप नहीं है कि जैसे आपको क्या करना, अगर आपको बड़ी क्लासेस में पढ़ाई करनी है तो पहले आप क्या करोगे कि नर्सरी क्लास करोगे, केजी क्लास करोगे। ऐसे ही क्या है, अगर हमें वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए बहुत सारे स्टेप हैं। तो वन बाय वन वो स्टेप होंगे हमारे, और उसके बाद हमारी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। किससे? फ्लोइंग वाटर से। जो हमारा पानी बहता है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे।